अक्सर आप सुन रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे मजबूत और सबसे संतुलित पार्टी है। लेकिन जब बिहार की बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बगले झांकने का मौका मिलता है, या फिर कहा जाए तो बैकफुट पे नज़र आती है। लगातार पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के साथ यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है। अगर बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ लगातार शासन कर रही है और अभी भी नीतीश कुमार के साथ शासन कर में है। आज वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार भले ही संख्या बल से कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, अधिक सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में वो हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर के अपनी बातों को रख सके, या नीतीश कुमार के द्वारा जो भी नियम कानून या योजनाएं बनाई जाती है उसका विरोध कर दें। हालांकि सदन में कभी कभी यदा कदा देखने को मिलता है, लेकिन ये कलेक्टिव नहीं होता है। कोई खास विधायक हों, मंत्री हों या पदाधिकारी नेता हों भारतीय जनता पार्टी के, वो नीतीश कुमार का विरोध करते हैं तो बदले में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन पर सीधे सीधे हमला करता है, या कहा जाए तो उनको दंडित करता है। इसके सीधे से उदाहरण आपको नजर आएंगे टुन्ना जी पांडे। टुन्ना जी पांडे ने जैसे ही नीतीश कुमार पर प्रहार करना शुरू किया और नीतीश कुमार के नीतियों पर उंगली उठाना शुरू किया, वैसे ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आई और यहाँ तक कि जदयू के कई नेताओं ने जम करके टुन्ना जी पांडे का जो नहीं करना चाहिए वो सब कर दिया। शब्दों की मर्यादा तार तार हुई और भारतीय जनता पार्टी को टुन्ना जी पांडे को अपने पार्टी से कुछ समय के लिए बाहर करना पड़ा, बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। शो कॉज नोटिस जारी हुई थी। इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में देखने को यही मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संख्या बल में ज़्यादा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने बौनी नज़र आ रही है। और इस बात को लेकर के भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी में हलचल मचा हुआ है। इस हलचल को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या खोया क्या पाया। भले ही अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत तिस्मार खां या शेर जैसा होने का दावा करती हो, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के सामने वो बाहर तक निकलने के लिए मजबूर। आपको बता दें कि लगातार इन बातों की चर्चा तो होती ही रही है और केंद्रीय नेतृत्व से ये मांग होती रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बिहार में आजमाइश करना चाहिए नीतीश कुमार को छोड़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलते अचानक से बिहार में दब गई है और इसका खामियाजा बिहार के नेताओं को भोगना पड़ रहा है। इन सब बातों की चर्चा कई नेताओं ने की है, इसमें लंबी फहरिस्त है। लेकिन वर्तमान में एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान, और इस बार ही क्यों, बार बार ज्ञानंद सिंह ज्ञानू जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कई बार नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा रखा है और मुखर होकर के बोलने के लिए वो जाने जाते हैं। एक बार फिर से ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का अभाव बताया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि सुशील मोदी के रहते भारतीय जनता पार्टी नज़र भी आती थी, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहाँ छुप गई है। भारतीय जनता पार्टी में सर्वथा नेतृत्व का अभाव है और कलेक्टिव डिसीजन लेने का और पार्टी को एकजुट होकर के अपनी बात रखवाने का किसी में मादा नहीं है। संजय जायसवाल पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि उनमें उतना दम या मादा नहीं है। इसके साथ ही ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने कई तरह की बातें कहते हुए साफ तरीका से कहा है, जब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में ही बात होती है तो बीच के लोगों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। उन्होंने इस बात का दुख व्यक्त किया कि इतने लंबे शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नेता नहीं पैदा कर पाई, नहीं बना पाई जो पार्टी को एकजुट रख सके और पार्टी के डिसीजन को, पार्टी के आइडियोलॉजी को सामने रख सके। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने बड़ी तल्ख लहजे में बातें की है और उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी के हाशिए पर रखने का मकसद जो भी रहा हो, लेकिन इससे पार्टी को भारी क्षति हुई है और कहीं ना कहीं दब करके रह गई है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी का पनपना असंभव और मुश्किल जैसा लग रहा है। ऐसी स्थिति में उससे अच्छा है कि सत्ता से ही बाहर हो जाए, जो कि उसको मौका मिल जाएगा एक बार फिर से अपना जो आधार है वो दिखाने का। ज्ञानंद सिंह ज्ञानू के इस बयान के बाद निश्चित रूप से एक चर्चा तो जरूर छिड़ेगी और ये चर्चा हम लगातार करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नेतृत्व के अभाव से जूझ रही है बिहार में। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।